भगवान बुद्ध से जुड़ी 30 तथ्य दी गई हैं, जो शरीर के स्वास्थ्य और मानसिक शांति से संबंधित हैं। 1. दया और अहिंसा का महत्व। बुद्ध ने कहा कि क्रोध और हिंसा हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। प्रेम और दया से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। 2. मध्यमार्ग का पालन। बुद्ध ने अपने शिष्यों को अत्यधिक संयम और अत्यधिक भोग विलास दोनों से बचने की सलाह दी, क्योंकि मध्यमार्ग से ही शारीरिक और मानसिक संतुलन बना रहता है। 3. आहार की सावधानी। बुद्ध ने सिखाया कि हमें संतुलित और सीमित मात्रा में भोजन करना चाहिए। अधिक भोजन से शरीर अस्वस्थ हो सकता है। 4. विचारों का प्रभाव। बुद्ध ने कहा कि सकारात्मक विचार और मानसिक शांति शरीर को स्वस्थ रखते हैं, जबकि नकारात्मक विचार बीमारियों को आमंत्रित करते हैं। 5. सांस की महत्ता। बुद्ध ने ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से सही तरीके से सांस लेने की विधि सिखाई, जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुधरता है। 6. ध्यान का अभ्यास। ध्यान हमारे मन और शरीर को शांति प्रदान करता है, जिससे शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से कार्य करते हैं। 7. धैर्य और संयम। बुद्ध ने धैर्य और संयम को स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण बताया। इससे शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। 8. मानसिक तनाव से मुक्ति। बुद्ध ने मानसिक तनाव को दूर करने के लिए ध्यान और प्राणायाम की विधियां बताई, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। 9. नियमित व्यायाम। बुद्ध ने अपने शिष्यों को नियमित रूप से व्यायाम करने की सलाह दी, जिससे शरीर तंदुरुस्त रहता है। 10. सादा जीवन उच्च विचार। बुद्ध ने सादा जीवन जीने और उच्च विचार रखने की शिक्षा दी, जिससे शरीर और मन दोनों को शांति मिलती है। 11. नींद की आवश्यकता। बुद्ध ने पर्याप्त नींद को शरीर के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक बताया। सही मात्रा में नींद से शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। 12. ध्यान के लाभ। बुद्ध ने ध्यान के लाभों को बताते हुए कहा कि इससे मानसिक शांति मिलती है और शरीर के अंग ठीक से काम करते हैं। 13. समय पर भोजन। बुद्ध ने समय पर भोजन करने की सलाह दी। सही समय पर भोजन करने से पाचन तंत्र सही रहता है और शरीर स्वस्थ रहता है। 14. मानसिक शांति का प्रभाव। बुद्ध ने कहा कि मानसिक शांति से शरीर के सभी अंग स्वस्थ रहते हैं और बीमारियां दूर रहती हैं। 15. प्रकृति के साथ सामंजस्य। बुद्ध ने प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाने की सलाह दी, जिससे हमारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। 16. संतोष का महत्व। बुद्ध ने संतोष को शरीर और मन की शांति के लिए महत्वपूर्ण बताया। संतोष से मन शांत रहता है और शरीर स्वस्थ रहता है। 17. अभिमान और अहंकार से मुक्ति। बुद्ध ने अभिमान और अहंकार से मुक्त रहने की सलाह दी, जिससे हमारा मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं। 18. सकारात्मक सोच। बुद्ध ने सकारात्मक सोच को स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण बताया। सकारात्मक सोच से शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। 19. सेवा का महत्व। बुद्ध ने सेवा को शरीर और मन की शांति के लिए महत्वपूर्ण बताया। सेवा से मन को शांति मिलती है और शरीर स्वस्थ रहता है। 20. सच्चाई और ईमानदारी। बुद्ध ने सच्चाई और ईमानदारी को जीवन का आधार बताया। इससे मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं। 21. गौतम बुद्ध और युवा साधु। एक बार एक युवा साधु ने बुद्ध से पूछा कि वह ध्यान में एकाग्रता क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहा है। बुद्ध ने उससे एक शांत नदी के पास बैठने और उसकी धारा को देखने के लिए कहा। साधु ने नदी की धारा को ध्यान से देखा और महसूस किया कि उसकी एकाग्रता बढ़ने लगी। बुद्ध ने उसे समझाया कि जैसे नदी की धारा धीरे धीरे बहती है, वैसे ही मन को भी शांत और स्थिर रखने की आवश्यकता होती है। 22. बुद्ध और पत्थर की गुफा। बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक पत्थर की गुफा में ले जाकर ध्यान करने के लिए कहा।
उन्होंने शिष्यों से कहा कि जिस प्रकार पत्थर की गुफा में बाहरी शोर कम हो जाता है, उसी प्रकार ध्यान से हमारे मन के शोर को भी कम किया जा सकता है, जिससे मानसिक शांति मिलती है। 23. स्वास्थ्य और ध्यान। बुद्ध ने एक बीमार व्यक्ति को ध्यान करने की सलाह दी। ध्यान के माध्यम से उसने अपनी बीमारियों से मुक्ति पाई। बुद्ध ने कहा कि ध्यान हमारे शरीर की प्राकृतिक चिकित्सा शक्ति को बढ़ाता है। 24. विचारों की शुद्धता। बुद्ध ने कहा कि जैसे हम अपने शरीर को शुद्ध रखने के लिए नियमित स्नान करते हैं, वैसे ही हमें अपने विचारों को शुद्ध रखने के लिए ध्यान और सकारात्मक सोच की आवश्यकता होती है। 25. स्वस्थ जीवन शैली। बुद्ध ने अपने शिष्यों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सही आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। 26. समय का महत्व। बुद्ध ने अपने शिष्यों को समय का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि हमें हर कार्य सही समय पर करना चाहिए, चाहे वह भोजन हो, व्यायाम हो या ध्यान हो। समय का पालन करने से हमारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। 27. सकारात्मक संगति। बुद्ध ने कहा कि जैसे हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छा भोजन चाहिए, वैसे ही हमें अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए सकारात्मक संगति चाहिए। अच्छे लोगों के साथ रहने से हमारा मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं। 28. शांत जल का महत्व। बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों को शांत जल का उदाहरण देते हुए समझाया कि जैसे शांत जल में हम अपनी स्पष्ट परछाई देख सकते हैं, वैसे ही शांत मन से हम अपनी सच्चाई को देख सकते हैं। शांत मन से शरीर भी स्वस्थ रहता है। 29. स्वस्थ संवाद। बुद्ध ने कहा कि हमें स्वस्थ संवाद करना चाहिए। हमारे शब्द और विचार हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। सकारात्मक और स्वस्थ संवाद से हमारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। 30. धैर्य और समर्पण। बुद्ध ने अपने शिष्यों को धैर्य और समर्पण की महत्ता समझाई। उन्होंने कहा कि धैर्य और समर्पण से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। ये हमारे शरीर और मन दोनों को मजबूत बनाता है। ये कहानियाँ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को समझाती हैं और हमें एक संतुलित और स्वस्थ जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं।